बना ले जल्दी कॉपी बाबा कॉपी और हुक्म और वीरेंद्र ये बाबा गोपी और वीरेंद्र जी हमारे जो उनका स्वागत करेंगे पगड़ी बांधकर। ऐसे घेर दो ऐसे घेर दो ना बांध देंगे लो मैं अभी कौन जो सिस्टम है सिस्टम तक करेंगे कौन है जो कैसे बोल रहे आप बांध दो। हाँ ये सरपंच साहब बोल देंगे नंबरदार बोल देंगे नंबरदार की बोलो बांध बोलो अरे नो कहा अजीत चेयरमैन हुक्म जी धन्यवाद करते 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 अरे कर फिर उल्टे मनो कर कहे वीरेंद्र भाई ने आज सुबह बताइए कि मैंने तो मांग ली प्रोग्राम वो कटको प्रोग्राम तो दूसरा होगा ढंग से होगा और बाद देखिए गांव का प्रोग्राम बस्ती पूरी आपके साथ ही तो एट ए टाइम पे वीरेंद्र ने प्रोग्राम कर दिया बेचारे ने बहुत पूरा गांव बीजेपी की वोट देगा। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर चौधरी कृष्णपाल गुर्जर बाबा भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद बाबा भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच सभी का धन्यवाद। शास्त्री जी करो जी शास्त्री जी आप आज आप गाँव के दौरे कर रहे हैं, किस तरह का जनसमर्थन किस तरह का माहौल मिल रहा है? बहुत भारी जनसमर्थन देखने को मिल रहा है। लोगों में बहुत जबरदस्त जोश है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, चौधरी कृष्णपाल जी के लिए लोगों ने मन बना लिया है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने। किस तरह से लोगों का जन समर्थन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पिछले देखा जाए तो तीसरी बार फिर मोदी को प्रधानमंत्री बनने को लेकर लोग उत्साहित हैं। किस तरह का लोगों का पिछला इंतजार नहीं किया इस बार तीसरी बार, पिछली 2 बार से भी ज्यादा लोगों के अंदर उत्साह है मोदी जी को और माननीय चौधरी कृष्णपाल जी को जिताने का। भारी जन समर्थन समस्त क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। अब लोग इसको त्योहार की तरह, चुनाव की तरह नहीं, त्योहार की तरह मना रहे हैं। वैसे में एक सफल जनसभा हुई और उसके बाद आने वाले किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? माननीय मंत्री जी का 17 तारीख को शाम को एक पलवल शहर का रोड शो रखा गया है और जितने भी गांव मंत्री जी जहां नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां पर हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से पिछले दिनों बैजनाथ के दो गांवों में, बड़ौली में एक बहुत बड़ा विशाल जनसभा हुई और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम नाई नंगला में हुआ, निसंदेह ही पब्लिक का मूड को साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो माननीय चौधरी कृष्णपाल जी के लिए अपना मन बढ़ा सके। कभी तक नहीं योगी जी की एक रैली तय हुई है, तो आने वाले दिनों में एक योगी जी की एक बड़ी रैली लोकसभा में होने वाली है। आप भाजपा के बड़े नेता हैं युवाओं में, जो एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, फरीदाबाद लोकसभा से महेंद्र प्रताप, उन्होंने महिलाओं को लेकर आक्षेप किए हैं भरी जनसभा से। किस तरह उनकी मानसिकता मानते हैं? बड़ा ही दुखद है कि इतने मतलब तजुर्बेकार और इतने सीनियर लीडर रहे हैं, समाज ने, लोगों ने इतनी बार उनको समर्थन दिया है, उनको सत्ता की भागदौड़ दी है और इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग, वो भी हमारी बहन बेटियों के बारे में, बड़ा ही दुखदाई है। मुझे तो नहीं समझ में आता कि इस तरीके की मानसिकता के लोग समाज में जाकर के अपने लिए वोटों की अपील भी कैसे कर सकते हैं। बड़ा ही निंदनीय और बड़ा दुखदाई है।
उनका जो गांव है, मंत्री जी ने कहा है कि वो आज तक अपने गांव का विकास नहीं कर रहा है और वो लोकसभा के चुनाव में लड़के विकास की बात करते हैं। किस तरह सोचते हैं उनके इस विजन की? निसंदेह ही विकास नहीं किया होगा जब भी 10 साल से सत्ता से बाहर है। और जैसा कि आप सबको भी मालूम है, पिछले दिनों मुझे पता लगा कि वो तो रिटायर हो चुके थे, संन्यास ले चुके थे, राजनीति को त्याग चुके थे और अपनी स्वयं इच्छाएं ऐसी उत्पन्न शायद हो गई कि अब इस उम्र में आकर के उनको सत्ता का लालच लोभ आ गया। नहीं तो जनता ने तो उनको 10 साल पहले ही नकार दिया था और 10 साल से सत्ता से बाहर कर रखा था और निसंदेह ही अब भी जनता उन्हें सत्ता से बाहर ही रखेगी। मंत्री जी कहते हैं ये तो भानुमति का कुंडा इकट्ठा हुआ पड़ा है और सारे भ्रष्टाचारी हैं। तो किस तरह देखते हैं कि एक तरफ भाजपा है और दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचारी हैं, किस तरह इनका जो चुनाव है कैसे लड़ेंगे? देखिए ये हमें धर्म युद्ध हमारा जो हुआ धर्म युद्ध से सीखना चाहिए। गाय कौरव कितने भी हो, जीत पांडवों की ही होती है।